गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारकं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज आप लोग के समक्ष साई चरित्र से 28वां अध्याय का कुछ अंश हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक भक्त की कथा कहेंगे। बहुत सरल हृदय का भक्त था। वह पहले तो रसोइया का काम किया करता था। राव बहादुर साठे के यहाँ काम किया करता था। जात का ब्राह्मण था, नाम था उसका मेघा। वह हमेशा पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह हमेशा जाप किया करता था शिव जी का मंत्र का। राव बहादुर साठे जो थे, जिसके यहाँ काम किया करता था रसोइया का, साठे जी साईं बाबा का परम भक्त थे। साईं बाबा का और साईं बाबा की भक्ति की योग्यता को, सदगुरु की योग्यता को जानते थे। साठे जी मेघा को बताए कि भाई तुम ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, शिव जी का भक्ति करते हो, शिव जी सीढ़ी में साक्षात प्रकट है साईं बाबा के नाम से। तुम शिव जी को जाकर वहां पर भक्ति करो। अपने साठे जी जो है, अपने रसोइया बनाने वाला मेघा को कहते हैं कि भाई तुम्हारी भक्ति देखकर मेरे अंदर दया आ जा रही है, करुणा आ गई है कि भाई तुम इतना मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो, शिव जी का इतना जाप करते हो, तुम्हें सदगुरु शरण में जो सदगुरु नाम से संबोधित साईं बाबा हैं, जो शिव जी का साक्षात अवतार है। अब लोग पूछेंगे कि भाई साईं बाबा कैसे शिव जी का अवतार होंगे? इसको भी बताना पड़ेगा कि नहीं भैया? बताना पड़ेगा ना। कोई भी सदगुरु हो, वो शिव जी का अवतार है। शिव का मतलब होता है, पहले हमको समझे कि शिव क्या है। शिव कोई नकली वस्तु को शिव जी नहीं कहा जाता है। शिव असली वस्तु को कहा जाता है। शिव शरीर को नहीं कहा जाता है। शिव आत्मा को कहा जाता है। शिव परमात्मा को कहा जाता है। जो आपके भीतर आत्मा है उसे भी शिव कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो आपके भीतर जो आत्मा है वही शिव है, वही परमात्मा का आदित्य रूप है। और शिव जी भी, जिसे हम शिव शंकर जी कहते हैं, वो शिव जी उसी आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए वो शिव जी कहे जाते हैं। समझ रहे हैं आप? आप भी उस आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त करने, आत्मा के साथ जुड़ जाएं, आत्मा का साक्षात्कार करो, उससे अभिन्नता प्राप्त कर ले, उसमें स्थिति बना ले, तो आप ही शिव है, आप ही विष्णु है, आप ही राम है, आप ही कृष्ण है। राम किसे कहते हैं? जो आपके भीतर जो आत्मा रमती है उसे राम कहते हैं। और उसी तत्व को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया तो कृष्ण है, उससे आकर्षित हो गए तो कृष्ण है। समझ रहे हैं?
तो कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा तक पहुंच जाए, अपने राम तक पहुंच जाए, अपने ईश्वर तक पहुंच जाए तो वो शिव ही। राव बहादुर इस ज्ञान से वाकिफ थे, इसलिए मेघा को बोले कि भैया तुम इतना परिश्रम करते हो तो तुम्हें सदगुरु सानिध्य में, साक्षात शिव जी के सानिध्य में जाना चाहिए, जो इस समय शिव का अवतार होकर शिरडी में विराजमान है। बाबा कई जगह ऐसा भी है कि बाबा कई भक्तों को राम रूप में भी दर्शन दिए हैं। जो राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण के रूप में दर्शन दिए हैं। वही जो सबको साईं बाबा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो राम का भक्त है राम रूप में दर्शन दे रहे हैं, और जो शिव का भक्त है उसे शिव के रूप में दर्शन देते हैं। जो आत्मज्ञान परम नैष्कर्म्य में स्थिति को पहुंच जाता है वह व्यक्ति अब शरीर नहीं रह जाता है, वह शिव का अवतार ही हो जाता है, राम का अवतार ही हो जाता है। अवतार कोई बाहर नहीं होता, अवतार आपके भीतर होता है। आपके भीतर कैसे होता है? जब सदगुरु आपके भीतर की आत्मा का दर्शन करा दे, आत्मा को विदित करा दे, दिखा दे, वही अवतार है। आपकी आत्मा दिखने लगी, आपका आत्मा के साथ साक्षात्कार हो गया, आपका आत्मा के साथ स्थिति मिल गई तो आपका अवतार हो गया, आप राम स्वरूप हो गया। जैसे रामायण में है कि जो जान ही दे ही जना ही जन ही तुम ही हो जाई, है कि नहीं? जो जाने जो दे ही जनाई, अजनत तुम ही हो जाई, है ना? मैंने जे जाना था उस राम तत्व को, शिव तत्व को, कृष्ण तत्व को, जो जानता है उस तत्व को जना दे, आपके हृदय में विदित करा दे तो वही हो जाता है। अब शिव के अतिरिक्त दूसरा, उसी तरह से साईं बाबा के हृदय में परमात्मा तत्व विदित था, शिव तत्व विदित था, राम तत्व विदित था, इसलिए वह साक्षात शिव का अवतार बताकर भेज दिए। अब मेघा को जबरदस्ती, भाई मेघा रसोइया का उनका काम किया करता था और भाई मालिक थे तो मालिक के आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। भाई भेज दिए और सीढ़ी में आए तो साईं बाबा का दर्शन मेघा करने जा रहे हैं। तो आप देखिए क्या घटना घटित होती है, समझ रहे हैं? घटना ये घटित होती है कि मेघा सोच रहा है कि हम कोई यौन को प्रणाम, माने कोई मुसलमान को प्रणाम करने जा रहा हूँ। राव बहादुर साठे हमको मुसलमान को प्रणाम करने के लिए और दंडवत करने के लिए भेजे हैं। तो बाबा तो शिव का अवतार ही थे ही, वो त्रिकालदर्शी थे, वो तो शिवकली की हर जीवों जंतुओं को, पेड़ पौधों की भाषा को जानते थे। तो राव बहादुर साठे जी भेज दिए हैं और हमको यौन को प्रणाम करना पड़ रहा है। तो बाबा क्रोधित हो जा रहे हैं। किसके पर? मेघा पर। मेघा जात का ब्राह्मण था, मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और हम इस मुसलमान को प्रणाम करने जा रहा हूँ। बाबा उसके हृदय की बात को जान गए और जानने के बाद बाबा कह रहे हैं कि अरे तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तुम यौन को प्रणाम करने आओ, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तुम एक यौन को प्रणाम करने आ रहे हो, बाहर निकलो। अब तो मेघा समझ गया कि जो मैं भीतर समझ को सोच रहा था वही बात कैसे बाबा जान गए। बाबा शिव जी का साक्षात अवतार है। अब वो समझ गया, अब वह वहीं पर रहने लगा, अब बाबा का परम भक्त बन गया। कथा इन्हीं आगे ले चलूंगा साईं चरित्र के माध्यम से। बाबा डांटे फटकारे कि तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तुम ब्राह्मण हो, हम एवन हो, हमारे एवन को प्रणाम करोगे तो तुम्हारी जातियाँ भ्रष्ट हो जाएगी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह समझ गया कि भाई योग अवतार है, साईं बाबा स्वयं साक्षात
शिव जी का ही अवतार समझकर सीढ़ी में रहने लगे और बाबा की सेवा करने लगे, बाबा से माफी वगैरह माने, ठीक ना। अब आगे कथा सुनिए क्या होता है। ओम साईं राम। अध्याय 28 साईं चरित्र। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उनकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब बाबा उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। देखिए अब यहाँ लोग शंका करेंगे कि बाबा, बहुत से है पखंडी लोग कि भाई बाबा को कहेंगे कि भाई गंगा जल से क्या प्रयोजन है, वो दूसरे तरीका से सोच लेंगे। भाई मुसलमान है, मुसलमान को गंगा जल से क्या प्रयोजन है, ऐसा भाव सोचेंगे। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जो पखंडी व्यक्ति है, ऐसा ही कमेंट में भी आया था कि भाई देखिए बाबा गंगा जल से नहीं नहा रहे हैं, मेघा गंगा जल लिया रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। मुसलमान है इसलिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब इसका हम भावार्थ कर रहा हूं कि बाबा क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? बाबा क्यों कह रहे हैं? बाबा कैसी स्थिति के व्यक्ति, कौन आदमी को गंगा जल की जरूरत है, कौन आदमी को गंगा जल की जरूरत नहीं है कि नहीं है? किसी को मान लीजिए कि भाई प्राइमरी का छात्र है और उसे बीए में बैठाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, ना पढ़ेगा। और बीए का छात्र है और उसको प्राइमरी में बैठाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा। वो बीए की योग्यता वाला मास्टर खोजेगा कि नहीं खोजेगा, और वो जो है प्राइमरी वाला प्राइमरी का मास्टर खोजेगा, है कि नहीं है? तो इसी तरह की बात है जिसने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर में स्थिति बना लिया है। अब ईश्वर से ही सारे धरती, गंगा, आकाश, पाताल सब कुछ बना हुआ है, ईश्वर ने ही बनाया है। जो प्रधानमंत्री बन गया है तो नीचे का एडमिशन करेगा। जो प्रधानमंत्री बन जाए उससे कह देंगे कि भाई चपरासी का नौकरी ले लो, चाहे कोई साधारण नेता बन जाओ तो बनेगा नहीं ना। तो वो प्रधानमंत्री का एडमिशन कर लिए थे। मान लीजिए परमात्मा और आत्मा और ईश्वर में, उनके में कोई भेद नहीं था। ईश्वर ने ही गंगा को बनाया है कि नहीं बनाया है? ईश्वर ने ही धरती को बनाया है, ईश्वर ने आकाश को बनाया है। अब ईश्वर को आकाश से क्या प्रयोजन है? जो बनाया है उसका प्रयोजन। हम लोग का ना प्रयोजन है कि हम आकाश में रहते हैं, खुली सांस लेते हैं, हमको ईश्वर ने हवा दिया है तो हम सांस ले, हमारा प्रयोजन है ना कि ईश्वर का यह प्रयोजन है। ईश्वर तो बिना पग चले सुने बुनिका ना, कर्म विधि करहि विधि नाना। ईश्वर की ऐसी स्थिति है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। रामायण की बात है कि नहीं? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म विधि करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता वड़ जोगी। है कि नहीं है? तन बिना परस नयन बिन देखे, माने बिना तन का वो है, अब बिना नयन का सब कुछ देखता है, बिना पाँव का सब चलता है, बिना आँख का देखता है, बिना न हाथ का स्पर्श करता है। अब जो जिसके हाथ पाँव आँख हो कान कुछ भी नहीं है, देह हो कुछ नहीं है, तो उसको धरती आकाश से क्या मतलब है भैया?
हमको ना धरती पर चलाना है, फिरना है कि नहीं है? जिसका बिना आंख है, बिना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, वह एक दिव्य शक्ति है। तो उस दिव्य शक्ति को गंगा नहाने से क्या प्रयोजन है भैया? वो तो चाहे तो करोड़ों गंगा अपनी शक्ति से पैदा कर सकता है कि नहीं है? पैदा कर सकता है कि नहीं? उनके जो एक बार साईं चरणों से गंगा निकली है, ऐसी बात हो साईं चरित्र में दिया गया है। तो जो परमात्मा से अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना कान है, ये तो पांच भौतिक एक पुतला वस्त्र का नाम है साईं बाबा, समझ रहे हैं? इस पुतला का नाम है, लेकिन वो बिना आंख का है, बिना कान का है, तो उसको गंगा जल से क्या प्रयोजन है? बताइए। उसका देह है ये नहीं है। लेकिन मेरा साधारण भक्त था भाई, वो सोचता था कि साईं बाबा ये देह है, साईं बाबा देह नहीं है। साईं बाबा आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। साईं बाबा ईश्वर को गंगा जल से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अब इसको पखंडी कहेंगे कि साईं बाबा मुसलमान थे तो ऐसा करे थे, हमको गंगा जल से क्या मतलब है कि नहीं? कमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिकवादी दृष्टि है, बाबा की दृष्टि ब्राह्मणी दृष्टि है। ब्राह्मणी दृष्टि वाला हमेशा देखता है, कहां पर देखता है? आत्मा पर। ब्राह्मणी दृष्टि वाला आत्मा को देखता है, ब्रह्म को देखता है। सबके हृदय में कुत्ते हो, बिल्ली हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु है, हर दिलों में वह एक ब्रह्म को देखता है। उसकी ब्राह्मणी दृष्टि दिखती है। उसके सामने भिखारी आ जाए, चाहे राजा आ जाए, चाहे दुष्ट आ जाए, तो दुष्टों में वही देखेगा, ये नहीं देखेगा कि ये दुष्ट है, क्योंकि वो ब्रह्म को देखता है। ईश्वर, तू इसकी प्रवृत्तियां दुष्ट है, तू दुष्ट है ही नहीं जो इसमें बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? और अल्पज्ञ व्यक्ति में वही देखेगा, इसकी विचार अल्पज्ञ है तो भीतर तू ही तू। हाथी में तू मोटा लागे, चुट्टी में तू छोटा क्यों, ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखूं वहां तू। ये ब्राह्मणी दृष्टि वाले व्यक्ति के अंदर आता है। साईं बाबा की ब्राह्मणी दृष्टि थे, इसलिए कहते थे कि मेघा मुझे रहने दो, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। जो गंगा जी को पवित्र कर सकता है, उसको पवित्र करने की क्या जरूरत है भैया? जो वो गंगा जल से में जाकर नहा लेते, गंगा माई भी शास्त्रों में वर्णन है कि इंतजार करती है कि कोई संत महात्मा आकर हमें भी पावन करे, है शास्त्रों में प्रमाणित है। तो जो ऐसे संत महात्मा है जो गंगा माई को पवित्र कर सकते हैं, तो उनको गंगा जल की क्या प्रयोजन है? इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साईं बाबा इस तरह से बोले, मेघा की ऐसी ब्राह्मणी दृष्टि नहीं थी। उसका भाव था कि साईं शिव जी गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। उसका भाव था कि शिव जी गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। हमारे साईं बाबा शिव का ही अवतार हैं, हम उनकी भक्ति करता हूं। उनके प्रसन्न करने के लिए हमको गंगा जल का जरूरत है। अब वह सवेरे ही से उठे, 8 कोस की दूरी तय किया और दोपहर तक लेकर चला आया और बाबा को कह रहा है कि भैया आप तैयार हो जाइए, बाबा आज तैयार हो जाइए, आपको मैं गंगा जल ले आया हूं, इसलिए मैं आज नहवाऊंगा। तो बाबा ये बात कही। वो उसकी साधारण भक्त, उसको योग ध्यान धारणा समाधि से मतलब नहीं था, वो सरल हृदय भक्त था। उसको बाबा ने अंतिम में मुक्ति दी है। कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा को ही पालोगे तो मुक्ति होगी। सदगुरु जब खुश हो जाएगा तो आपको कह देगा कि जाओ तुझे मुक्त देता हूं। मुक्ति सदगुरु के चरणों में लेटती है। सदगुरु पल भर में मुक्ति दे सकता है। तो वो भक्त साधारण हृदय का भक्त था, इसलिए बाबा ने उसको अंतिम समय बोले कि भाई मेघा मेरा सच्चा भक्त था, मैं इसे अब यह जन्म नहीं लेगा, मैं इसे मुक्ति दे रहा हूं। समझ रहे? ये पावर किसके अंदर होता है? सिर्फ सदगुरु के अंदर होता है। किसी देवी देवताओं के अंदर पावर नहीं होता है, कई शास्त्रों में ऐसा नहीं है।
पावर मुक्ति देने का शक्ति सिर्फ सदगुरु में होता है। तो गंगा जल से इसीलिए बाबा कहे कि भाई हमको इस झंझट में क्यों रखते हो, हमको गंगा जल से क्या प्रयोजन। लेकिन भाई भक्त था, विनती किया तो बाबा प्रसन्न हो गए और उसी गंगा जल से नहाए। वो सोचता था कि हमारे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे मुक्ति देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। इसलिए मेघा साईं बाबा को तैयार होना पड़ा और गंगा जल से नहाना पड़ा। आगे सुनिए क्या बात है। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतार कर वे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सदृश है। मेघा ने अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से इसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया। फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है, शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, देखिए बाबा कह रहे हैं कि अरे मेघा, सिर्फ हमारे सिर पर ही जल डालो। अब देखिए यहाँ पर भी उसे चमत्कार मिला मेघा को। हाय मेघा, चमत्कार कुछ होता है तो भक्तों के अंदर क्या होता है, विश्वास उपज होता है। वो उपजेगा कि नहीं उपजेगा? चमत्कार से विश्वास बढ़ता है। कहो राजकुमार, है चमत्कार ना भई रहत तोरे संग है तब तू हुए जाओ तो बसंतपुर से ना फिर कहीं दूसरे सोखा हो जाके यहाँ दौड़ता कि ना दौड़ता। लेकिन बाबा चमत्कार आपको दिखाए कि भाई आपको तुरंत ठीक ठाक कर दिए। तो कहने का मतलब है वो चमत्कार नहीं दिखाए, बाबा चमत्कार ऐसे दिखा रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अरे मेघा, तुझे नहाना है तो स्नान हमको कराओ, लेकिन हम सिर जो है शरीर का प्रधान अंग है, इस प्रधान अंग पर ही हमको पानी डाल दो, बस इतना ही। देह पर क्या डालोगे? सिर्फ सिर पर डाल दो, समझ लो कि मैं नहा लिया। मेघा तो भाई सोचता था कि भाई पूरे भीतर से सोचता था कि पूरे शरीर पर ही बाबा को नहलाऊंगा। हाँ करते हुए पूरे बर्तन एक ही बार ढाल लेता है कि भाई बाबा खाली सिर पर कह रहे हम पूरा लगा दूं, पूरा नहवा दूं। बाबा से हाँ करते हुए पूरा बाबा के ऊपर पानी का बर्तन ही ढा दिए। अब ढाने के बाद उधर बर्तन रखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो बाबा बैठे थे, अब पूरा हम पानी डाला, सिर पर ही खाली पानी पड़ा है, शरीर पर पानी ही एक बूंद नहीं गया है। ये चमत्कार देखकर मेघा हैमस खाने लगा। अरे भाई ये क्या है, ये कैसा चमत्कार है कि बैठे हुए हैं, पूरा गागर का पानी उनके सिर पर डाल दिया और एक बूंद भी उनके के शरीर पर नहीं है, खाली सिर ही भीजा है। ये चमत्कार देखकर वो चकित हो गया। भाई कोई भी चमत्कार देखेगा तो चकित होगा कि नहीं? हम भी चमत्कार देखकर बाबा का चकित हो गए। एक बार बाबा हमारे शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिए तो हम चकित हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? अरे भैया हम तो वहां, ये शरीर रूपी बस्तर तो वहां पड़ा हुआ है, मैं तो इधर हूँ, आकाश में हूँ। तो चकित होगा कि नहीं भाई? अपने स्वरूप को देखने लगा आत्मा को, अरे मैं तो शरीर ही नहीं, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, अरे मैं तो अविनाशी हूँ, अरे हमारा स्वरूप कितना दिव्य है। इस तरह से जब देखा तब मैं भी चकित हुआ। उसी तरह से वो भी भक्त चकित हो रहा है कि नहीं?
कोई को चमत्कार होगा तो चकित होगा। जब आप समझ रहे हैं कि मैं इतनी दूर से चल कर आया हूं, मैं तो शरीर हूं, मेरा नाम राजकुमार है। किसका राजकुमार नाम है? इस शरीर रूपी पुतले का नाम है। आत्मा का राजकुमार नाम है। जब बाबा कृपा कर कर इसमें से आत्मा को बाहर निकाल देंगे तो आप चकित हो जाएंगे, अरे भाई ये तो मैं शरीर ही नहीं, अरे भाई मैं तो दिव्य आत्मा, अरे भाई मैं क्या हूं, मैं तो ये कि ऐसा स्वरूप हूं कि इसका वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसा दिव्य हूं, ऐसा शक्तिमान हूं, ऐसा महान हूं कि इसका अलौकिक तत्वों का वर्णन करना हमारे बस का नहीं है। समझ रहे हैं? जब देखा देंगे तो चकित हो जाएंगे, अरे भाई मैं तो फिर शरीर में डाल, अरे भाई तो हम तो फिर शरीर हो गया, अरे भाई मैं तो शरीर हो गया, अरे भाई तो मैं तो चमड़ी हो गया, है कि नहीं? चमत्कार ऐसे देखेंगे तो चकित होगा कि नहीं? मैं भी चकित, 3 बार बाबा शरीर से निकाले हैं तो हम चकित हो, इसलिए बता रहा हूं। तो देख लेंगे, चमत्कार हो जाएगा तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। चमत्कार बाबा साईं चरित्र में कहें कि चमत्कार इसलिए होता है कि भक्तों के अंदर विश्वास हो जाए कि भगवान है, ईश्वर है, आत्मा हूं। अब ये नहीं, कितना आदमी तो सोचेंगे कि मैं तो शरीर ही है भैया, हम आत्मा कहाँ हूँ? खाली किताबों में तो सुना हूँ, संतों के मुंह से सुना हूँ, दुनिया के मुंह से सुना हूँ कि मैं आत्मा हूँ, दुनिया के मुंह से सुना हूँ, लेकिन मैं तो देखा ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जब देखा ही नहीं है तो हम अपने को सोचने लगोगे कि ये बात झूठी है कि नहीं? ये आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मुझे अभी भी चोट लगता है, कोई मार देता है तो घाव लग जाता है कि नहीं? मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। लेकिन सदगुरु की भक्ति करेंगे, सदगुरु आपको ये तत्व दिखा देंगे आत्मा को निकाल कर, तब सोचेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तब आप पूर्ण प्रयत्न से चलने लगेंगे, पूर्ण प्रयत्न से भक्ति करने लगेंगे, पूर्ण प्रयत्न से आत्मा की प्राप्ति के लिए मेहनत करने लगेंगे, योग अभ्यास करने लगेंगे, भजन कीर्तन करने लगेंगे और भक्ति कर कर भक्ति में सिसकने बिगलखने लगेंगे, रोने लगेंगे और प्राणों से अधिक ईश्वर को प्राप्ति के लिए चाह करने लगेंगे। खत्म हो गई बाबू। प्राणों से अधिक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता आ जाएगी, जब तक आप चमत्कार नहीं देखेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।